शांति। जैसा कि हम जानते हैं, हम पानी की तरफ कितना ध्यान देते हैं। पानी हम वेस्ट नहीं होने देते। पानी अगर कहीं वेस्ट हो रहा होता है तो हम उसके रोक देते हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट नहीं करते। अगर हमारे कमरे में एक ट्यूब की ज़रूरत है तो एक ही ट्यूब जलाते हैं। अगर गलती से कोई 2 या 3 बल्ब जला दे तो घर में उसको कह के कि भाई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, एक बल्ब जलाओ, बाकी बल्ब बंद कर दो। तो हम इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की तरफ कितना ध्यान देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इससे भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी है जो हमारी है, जिसको हम संकल्प शक्ति बोलते हैं। जो हमारी संकल्प शक्ति होती है वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी है जिसकी तरफ ध्यान देने की हमें बहुत ज़रूरत है। संकल्प शक्ति क्या होती है? जो हमारे मन में एक एक संकल्प चलता है। हमारा मन सोचता है, हमारे मन में विचार आते हैं, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है। जैसे हम किसी आदमी के बारे में सोच रहे होते हैं कि आज मैं फ़लाने से मिला था, उससे मेरी ये बातें हुई थी। हम अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं कि मुझे ये काम कैसे करना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। ये सारे संकल्प हैं। मतलब मेरे मन में विचार आया कि मुझे प्यास लग रही है और मुझे पानी पीना, ये एक विचार है। इस तरह हमारा मन मतलब पूरे दिन में कई सारे विचार करता है। तो ये जो हमारे मन में संकल्प आते हैं, इसको ही संकल्प शक्ति बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि संकल्प शक्ति को हमें क्यों बचाना चाहिए, संकल्प शक्ति हमारी वेस्ट क्यों होती है, संकल्प शक्ति की तरफ ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। जैसे हम पानी और बिजली की बचत करते हैं, उसकी तरफ बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि वो दिखाई दे जाती है। लेकिन संकल्प शक्ति जो है हमें दिखाई नहीं देती। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो सूक्ष्म में हैं, वो माइक्रो लेवल पे हैं, वो हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम पूरा दिन कैसा फील करते हैं, हमारे मन की महसूसता कैसी होगी, हम खुशी महसूस करेंगे या उदासी महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, वो हमारे संकल्पों के आधार पर निर्भर करता है। अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, शक्ति देने वाले चल रहे हैं, तो हमें अच्छी फीलिंग आती है। हमारे मन में जो फीलिंग आती है वो संकल्प के आधार पर आती है। अगर मेरे मन में पॉजिटिव विचार चल रहे हैं पूरे दिन तो हम खुश हो रहेंगे पूरे दिन। और अगर कोई नेगेटिव विचार चल रहा है, वेस्ट विचार चल रहा है, तो हमें उस खुशी की फीलिंग नहीं आती है। तो इसलिए संकल्प शक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारा मन जो होता है वो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करता है। हमारे अंदर एक चीज़ यही है, हम शरीर से थक जाते हैं तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करता है। जब हम सो जाते हैं तब भी वो काम करता है। हम अकेले कमरे में बैठे हैं, कोई भी हमारे पास नहीं है, तब भी हम देखते हैं कि हमारे मन में एक शोर चलता रहता है, मतलब संकल्प चलते रहते हैं। हमारा मन नॉन स्टॉप काम करता है। हमारे मन में नॉन स्टॉप संकल्प शक्ति यूज होती रहती है। इसलिए इस संकल्प शक्ति का ध्यान देना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा मन 1 मिनट में 25 से 30 बातें सोचता है। 1 मिनट में हमारा मन 25-30 विचारों की, संकल्पों की रचना करता है। अब हमारा मन जो संकल्पों की रचना करता है उसमें मेनली 4 तरह के विचार होते हैं, 4 तरह के संकल्प होते हैं। एक होते हैं अच्छी बातें, मतलब पॉजिटिव थॉट्स, जो पॉजिटिव विचार होते हैं। पॉजिटिव विचार कौन से होते हैं? जो मन को शक्ति देते हैं। जैसे मेरा काम बन जाएगा, मेरे अंदर शक्ति है, मैं कर लूँगा इस काम को, मेरा काम 100% बनेगा, है ना। इस तरह के जो विचार होते हैं, मुझे सफलता मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, ये पॉजिटिव विचार होते हैं।
दूसरे होते हैं ज़रूरी विचार, ज़रूरी बातें। ज़रूरी बातें कौन सी होती हैं? जो ज़रूरी संकल्प हमारे मन में चलते हैं, जो हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं। जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे किसी आदमी से ये बात कहनी है। जो डेली रूटीन से संबंधित है हमारी, वो बातें जो हमारे मन में आती हैं, वो हमारी होती हैं ज़रूरी बातें, नेसेसरी थॉट्स। तीसरे होते हैं फालतू के विचार, मतलब वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट कौन से होते हैं? जैसे मेरे सामने से कोई आदमी निकल गया और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। मान लो मैंने 10 मिनट उसके बारे में सोचा कि इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ये आज इस गली से क्यों जा रहा है, ये कल तो उस गली से गया था, आज इससे क्यों जा रहा है, इसे खड़े रहने की तमीज़ नहीं है, इसे बोलने की तमीज़ नहीं है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। मतलब अगर वो आदमी मेरे साथ कोई संबंधित नहीं है, मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे घर का नहीं है, मेरा संबंधी नहीं है, कुछ नहीं है, अगर मैं उसके बारे में ना सोचूं तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं वेस्टेज ऑफ थॉट एनर्जी। हम अपने संकल्प शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं। तो इस ऐसे विचारों को वेस्ट थॉट बोलते हैं। मतलब ऐसे संकल्प, ऐसी बातों के ऊपर सोचना जो हमारे काम की नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्ट थॉट। और चौथी तरह के विचार होते हैं नेगेटिव थॉट। जैसे चिंता वाले थॉट है हमारे मन में। मान लो 2 दिन बाद कोई परिस्थिति आने वाली है और उसको सोच के आज ही हम उसको घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा। भय हमने क्रिएट कर दिया है, फियर हमने क्रिएट कर दिया है, हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। वो होते हैं नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट क्या होते हैं? मन की शक्ति को कम करते हैं। तो जो हमारे मन में विचार चलते हैं पूरे दिन में, वो मेनली 4 टाइप के विचार चलते हैं। तो इन 4 विचारों में से जो मन की खुशी बढ़ाने वाले होते हैं, मन को शक्ति देने वाले होते हैं, एनर्जी देने वाले होते हैं, वो बस एक ही टाइप के थॉट होते हैं, अच्छी बातें, जो पॉजिटिव विचार होते हैं। बाकी जो 3 विचार हैं वो हमें एनर्जी नहीं देते हैं। और जो सेकंड टाइप ऑफ थॉट्स है, ज़रूरी बातें हैं, वो जो विचार होते हैं वो उनका कोई पॉजिटिव, ना तो कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर, ना कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो ज़रूरी बातें होती हैं। मुझे खाना खाना है, इसका ना तो हमें शक्ति मिलती है और ना ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है, क्योंकि हमें काम करने हैं तो उनके लिए संकल्प करने पड़ेंगे। मुझे ऑफिस जाना है, मुझे घर जाना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। तो ये जो नेसेसरी थॉट्स होते हैं, उनका हमारे माइंड में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन 2 तरह के विचार ऐसे होते हैं जो हमारी मन की शक्ति को कम करते हैं, खुशी को कम करते हैं। तो जो ज़्यादातर वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है हमारी, थॉट एनर्जी, जो संकल्प शक्ति की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इन्हीं 2 तरह के विचारों से हमारी डिक्रीज होती है, वेस्ट होती है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जागरूकता नहीं होती है। जो हमारे फालतू के विचार हैं, मान लो 1 घंटा मैंने किसी ऐसी बात के ऊपर डिस्कस भी किया किसी के साथ, और खुद भी अपने मन में विचार सोचे कि जो ऐसी बात जो मेरे से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात है, चाहे मतलब कैसी भी बात है, मतलब जिसका मेरे से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो अगर मैं ऐसी बातें सोचे जा रहा हूँ तो इसका मतलब है मेरी थॉट एनर्जी, जो संकल्प शक्ति है, वो लीक हो रही है। उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कि ये एक कमरे में बल्ब एक जलना चाहिए था, हमने 4 बल्ब जला के छोड़ दिए। तो ये थोड़ा माइक्रो लेवल पे सूक्ष्म है। और जो 4th टाइप है, बुरे विचार जो होते हैं, नेगेटिव थॉट, उनसे एनर्जी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। उनसे एनर्जी, मन की शक्ति जो है, आत्म बल जिसको बोलते हैं, मनोबल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होता है। तो ये नेगेटिव थॉट और वेस्ट थॉट क्या होते हैं? हमारी संकल्प शक्ति को, ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है एक तरह से। तो कहने का भाव हम समझ गए होंगे कि हमें अगर वेस्टेज ऑफ संकल्प शक्ति रोकना है, वेस्टेज ऑफ थॉट एनर्जी रोकना है, तो हमें अपने पूरे दिन में 2 तरह के विचार चाहिए, पॉजिटिव और नेसेसरी। नेगेटिव और वेस्ट हमारे मन में कम से कम चलना चाहिए। अब अगर हमारे मन में 4 तरह के विचारों में से अगर पॉजिटिव विचार पूरे दिन में चलते हैं तो हमें पूरा दिन खुशी महसूस होती है।
लेकिन क्या होता है, हमारी खुशी पूरा दिन अप डाउन होती रहती है, माइंड की फीलिंग चेंज होती रहती है। उसका कारण क्या है कि जिस टाइम हमारे मन में नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, तो हमें खुशी की फीलिंग नहीं आ सकती, और जिस टाइम पॉजिटिव चल रहा है तो हमें खुशी की फीलिंग आती है। तो पूरा दिन हमारे थॉट्स की टाइप चेंज होती रहती है। तो जैसे जैसे परिस्थिति चेंज होती है तो हमारे थॉट की टाइप चेंज होती रहती है, और जो है हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है। तो 1 मिनट में हमारा मन जो है 25-30 बातें सोचता है। तो अगर पूरा दिन का हिसाब लगाया जाए तो 30-32 हज़ार बातें हम पूरे दिन में सोचते हैं, 30-32 हज़ार संकल्प हम अपने मन में करते हैं। तो ये जो डाटा हम देख रहे हैं 30-32 हज़ार, इसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ध्यान देने की ज़रूरत है इस संकल्प शक्ति के ऊपर। आजकल दुनिया में इस चीज़ की तरफ किसी की अवेयरनेस नहीं है। मोटा मोटा हम समझ लेते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं तनाव में जा रहा हूँ, मेरा मन ज़्यादा सोच रहा है, मेरा माइंड अपसेट हो गया है, मेरा मन उदास है। इन सब चीज़ों का कारण है नेगेटिव और वेस्ट थॉट। तो 30-32 हज़ार बातें हमारा मन अगर सोच रहा है, हमारा माइंड इतनी प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमें डेफिनेटली इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं है कि हम अपनी थॉट एनर्जी को कैसे रोकें। हम पानी को वेस्ट होने से रोक सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट होने से रोक सकते हैं, लेकिन थॉट एनर्जी की तरफ किसी का ध्यान है नहीं। अगर हमसे कहा जाए कि आप हिसाब लगाए कि पूरे दिन में जो 30-32 हज़ार बातें आपका मन सोच रहा है, तो उसमें पॉजिटिव कितने होंगे, तो हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, उन पॉजिटिव थॉट्स की संख्या बहुत ही कम रहेगी। तो अब इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस कैसे आ सकती है, थॉट लेवल पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो एक राजयोगा मेडिटेशन जो है वो इसमें हमारी हेल्प करता है। राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या सीखते हैं, राजयोगा मेडिटेशन में हम पता लगाना सीखते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और उसको चेंज करना हम सीखते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में समझेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन से हम संकल्प शक्ति को वेस्ट होने से कैसे रोक सकते हैं। तो मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन हम आगे जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन रोज़ करते हैं, ऐसे ही मेडिटेशन की भी रोज़ आवश्यकता होती है। अगर हम पूरा दिन खुश रहना चाहते हैं तो हमें हमारे संकल्पों का ध्यान रखना होगा, जो कि हम मेडिटेशन में सीखते हैं। वो कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। मतलब हमको पता चलना चाहिए कि हमारी संकल्प शक्ति वेस्ट जा रही है या मतलब संकल्प शक्ति यूज़फुल वे में यूज हो रही है। तो राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, ये फिजिकली लेवल पे नहीं होता, बस हम साइलेंस में बैठते हैं और अपने मन के अंदर वॉच करते हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन की मेनली 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उसमें फर्स्ट स्टेज में उसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होती है राजयोगा मेडिटेशन की, हम साइलेंस में बैठ के आंखें खोलकर करते हैं। आगे हम डिटेल में जानेंगे। उसमें क्या करते हैं, हम अपने माइंड को रीड करते हैं, जैसे हम एक बुक को रीड करते हैं। अपने मन को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा मन क्या काम कर रहा है, हमारे मन में पॉजिटिव विचार चल रहा है, नेगेटिव विचार चल रहा है, या वेस्ट चल रहा है, तो या नेसेसरी थॉट चल रहा है, हम पहली स्टेज में पता लगाते हैं। और जो सेकंड स्टेज होती है हमारी, फर्स्ट स्टेज में हम साइलेंस में बैठ के अपने मन को रीड करते हैं। सेकंड स्टेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज में हम ये पता लगाते हैं हमारा मन कौन सा संकल्प कर रहा है। सेकंड स्टेज में हम एवेल्युएट करते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वेस्ट है या यूज़फुल है। और थर्ड स्टेज जो होती है उसमें हम नेगेटिव को फिर चेंज कर देते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या सीखते हैं कि जो राजयोगा मेडिटेशन क्या बताता है कि हम अपने मन को जीरो नहीं कर सकते। जीरो का मतलब क्या है कि आपसे कोई कहे कि आप सोचना बंद कर दो, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। हम 1 मिनट अपने मन के संकल्पों को रोक सकते हैं, 2 मिनट रोक सकते हैं, लेकिन मन काम करेगा। मन का काम है फ्लो करना, फ्लो करेगा। तो मन तो सोचेगा, मन का काम है सोचना, तो वो सोचता रहेगा।
तो राजयोगा मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो थर्ड स्टेज में हम यही सीखते हैं कि अपने थॉट्स को, अगर नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, तो उसको स्टॉप करके कम से कम टाइम में हम उसको पॉजिटिव में और यूज़फुल थॉट्स में कैसे चेंज करें, तो हमारी लीकेज ऑफ थॉट एनर्जी है वो बच जाती है। तो राजयोगा मेडिटेशन हम ये करते हैं। तो हम इसको आगे डिटेल में समझेंगे कि राजयोगा मेडिटेशन हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने देखा कि थॉट एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, जो माइक्रो लेवल पे है, जिसका तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और अगर हम थॉट एनर्जी के ऊपर काम कर लेते हैं तो हमें पूरा दिन खुश रह सकते हैं, पूरा दिन हम हैप्पी रह सकते हैं। अब आगे आने वाली इस वीडियोज़ में हम जानेंगे, अगले आने वाले भाग में, कि जो मेडिटेशन की फ़र्स्ट स्टेज है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और फर्स्ट स्टेज की प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं वो भी हम जानेंगे। तो यदि आप राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, राजयोगा मेडिटेशन क्या होता है, हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में थॉट एनर्जी को सेव करने में, तो हमारे चैनल पर आप जो वीडियोज़ हम डालेंगे आप उनको देख सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन डिटेल में सीख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन का फिजिकली पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। हम इसमें सिर्फ साइलेंस में बैठ के अपने माइंड पे काम करते हैं। कैसे भी हम बैठ सकते हैं, आंखें खोलकर बैठते हैं, कहीं पर भी हम बैठ सकते हैं, सिर्फ साइलेंस में बैठना होता है। वो हम आगे डिटेल में जानेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, ओम शांति।